सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ 52000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 52123 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 775 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ 34968 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 15,83,792 कोरोना केस हो गए ने। हालांकि कोरोना के 10,20,582 मरीज ठीक भी हुए ने ते हुण देश च 5,28,242 एक्टिव केस ने। पर हर रोज कोरोना के आंकड़े जिहड़े सामने आ रहे हैं उस तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस तरह माहिरां दे वल्लों कहा जा रहा सी कि जुलाई दे विच कोरोना अपने पीक ते होवेगा, तो पीक हुण इन्हां आंकड़ियां दे जरिए नजर आ रहा है क्योंकि लगातार ये आंकड़े हर रोज वधदे ही जा रहे हैं। तो पहली बार 24 घंटिया के दौरान 52,000 तो वध केस दर्ज किए गए हैं। 52,123 नवे मामले 24 घंटिया च सामने आए हैं तो 775 लोगों की मौत हुई है। तो उधर गल करते हैं कोरोना के वध रहे कहर के विचाले अनलॉक 3 नूं लैके गाइडलाइनस जारी कर दित्तियां गईयां ने ते इन्हां गाइडलाइनस के मुताबिक हुण 1 अगस्त तो नाइट कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिता जाएगा। जी हाँ, किसी तरह का नाइट कर्फ्यू नहीं होगा जिहड़ा हुण रात के 9 बजे तो लैके सवेर के 5 बजे तक जारी रहिंदा है वह हटा दिता जाएगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन दे विच पाबंदी रहेगी, उत्थे लॉकडाउन जारी रहेगा ते इस दे नाल ही होर जिहड़ियां वड्डियां रियायतां दित्तियां ने उन्हां दे मुताबिक जिहड़ी डिमांड सी एक नौजवानों की ते जिम मालिकां दी उन्हां दे मुताबिक हुण जिम खोल दिते गए ने। 5 अगस्त तो जिम खोलण दी इजाजत है। 31 अगस्त तक हालांकि स्कूल कॉलेज विद्यक अदारे बंद रहेंगे। मैट्रो सेवा भी अजे नहीं शुरू होगी। सिनेमा घर स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। रेगुलर कौमांतरी हवाई सेवा भी अजे शुरू नहीं होगी। सिर्फ वंदे भारत के मिशन के तहत जिहड़ियां फ्लाइट्स चल रही ने वो चलदियां रहणगियां। रेगुलर रेल सेवा ते भी अजे पाबंदी बरकरार है, पर जिद्दां पहला विशेष ट्रेनां चलदियां सी उसे तरह स्पैशल ट्रेन चलदियां रहणगियां। इस तो इलावा इंटरस्टेट मूवमेंट ते कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि हुण कोई पास तुहानूं लैण दी जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन करवाउण दी जरूरत नहीं है। तेना गाइडलाइनस दे विच 15 अगस्त का भी जिक्र किया गया सी कि सोशल डिस्टेंसिंग दे नाल प्रोग्राम किए जा सकते हैं। 15 अगस्त के जोड़े प्रोग्राम ने उन्होंने विच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखद्या उन्होंने किया जा सकता है, प्रबंध उन्होंने समागम किए जा सकते हैं। तो ये नवीं गाइडलाइनस अनलॉक 3 नूं लैके जिहड़ियां सामने आईयां ने उन्होंने मुताबिक हुण 1 अगस्त तो नाइट कर्फ्यू खत्म हो जाएगा। तो राजीव शर्मा मेरे सहयोगी अमृतसर तो लाइव जुड़े ने, धर्मवीर शर्मा गुरुग्राम तो सब तो पहला राजीव का रुख करते हैं। तो राजीव, हुण ये नवीं गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां ने तो कुल मिला के हुण जेकर देखा जाए तो वड्डी छूट जिहड़ी एक मूवमेंट नूं लैके दित्ती गई है, क्योंकि 9 बजे तो बाद दी जिहड़ी बड़ी वड्डी समस्या सी, खास तौर ते कम्माकारां तो आउण वाले जिहड़े लोग हुंदे सी तां अक्सर रस्ते दे विच रोक के चलान भी कट दित्ते जांदे सी कि 9 बजे तो बाद कर्फ्यू शुरू हो जांदा सी, वो हुण हटा दित्ता जावेगा। जी हाँ, बिल्कुल अमृत, जिथे एक पासे सरकार वालों लोगों को राहत दी गई है, अनलॉक 3 की शुरुआत के दौरान जिहड़ियां गाइडलाइनस जारी की गई ने और उसदे विच एक जिहड़ी लंबे समय तो नौजवानों की मंग सी कि जिम जिहड़े ने वो खोले जाने चाहिए ने, तो 5 अगस्त तो देश भर के जिम जिहड़े ने वो खोलण की जिहड़ी है इजाजत सरकार वालों दी गई है। पर उसदे नाल ही बहुत सारियां ऐसियां एहतियात वरतन की भी नाल दी नाल गल कही गई है। तो पहले दिन तो जेकर हुण तक की आपां गल करते हैं तो सरकार वालों वक्-वक् समयां ते जिहड़ियां गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां उन्हां दी की लोग पालना करते हैं या फिर नहीं, तो इस दे उपर शायद जो वक्-वक् सूबे ने उन्हां दी जिहड़े जिले ने उत्थों दा जिहड़ा प्रशासन है शायद वो इस वल ज़्यादा ध्यान नहीं रखता, जिस करके लगातार केसां दे विच वाधा हो रहा। और अमृतसर दे विच भी कल कुल 75 पॉजिटिव केस सामने आए, जिस दे विच अमृतसर दे DCP तो इलावा कई होर पुलिस मुलाजम भी शामिल ने। तो हुण जिद्दां जिद्दां ये सारे कारोबार या होर जिहड़े अदारे ने वो खोलण की इजाजत सरकार वालों दित्ती जा रही है, तो सरकारी अमले नूं भी ये लोड़ है कि सब तो वड्डी गल है कि जिहड़ी सुपरविजन कि जिथे जिथे जिहड़ियां हिदायतां दे मुताबिक जिहड़ियां चीज़ां नूं खोलण दे बारे कहा गया कि उन्हां वल्लों उन्हां चीज़ां दी पालना की जा रही है, तो ये सब तो वड्डी जरूरत है। तो इस दे नाल ही जिद्दां सरकार वालों लोकां नूं अपील
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ, ਇੱਕ ਸਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਛੋਟ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ ਚ सावधानी तो बेहद जरूरी है। धर्मवीर शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तो धर्मवीर, बात गुरुग्राम की जब आती है तो गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ ये शहर जिसने पूरे हरियाणा की चिंता बढ़ाकर रखी है, और अब जो अनलॉक 3 में जो रियायतें दी गई हैं किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए काफ़ी सारी रियायतें जो हैं अनलॉक 3 में दी गई हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो सरकार के पाले में भी है, क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को भी अधिकार दिए हैं कि वो अपने हिसाब से भी जो अनलॉक 3 में जो गाइडलाइंस जारी किए हैं उसमें वो अपने हिसाब से बदलाव कर सकता है। तो अब ये सरकार को भी देखना है कि जितनी भी छूट दी गई है केंद्र सरकार की तरफ से, MHA की तरफ से, तो क्या वो एज इट इज सभी गाइडलाइंस को लागू करती है प्रदेश में या उसमें कुछ बदलाव करती है। क्योंकि जब अनलॉक 2 में जब धार्मिक स्थल खोलने की जब बात हुई थी तब भी हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम और फरीदाबाद 2 जिलों में धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं दी थी, इन दोनों को बंद रखा था। तो ठीक इसी तरह से अभी जो गाइडलाइंस जारी हुई हैं उसमें भी ये चीज़ देखने वाली होगी। हालांकि अभी जिम और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उनको खुलने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी भी जो सिनेमा हॉल है या दूसरे मल्टीप्लेक्स हैं उनको अभी बंद रखा जाएगा। बॉर्डर के ऊपर हम कह सकते हैं कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा सकते हो, पास की जरूरत आपको नहीं होगी, तो उसका फायदा होगा। नाइट कर्फ्यू हटाया है तो जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम जो है पहले ही नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि कोरोना जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी बरकरार है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी गाइडलाइंस हैं अगर उनको पूरी तरह से लागू कर भी दिया जाता है तो भी काफी कुछ चीजें हैं जो है संभलने की जरूरत होगी, खासतौर से नाइट के समय में, क्योंकि जब लोग जब बाहर निकलते हैं खासतौर से घूमने के इरादे से, तो उन्हें कहीं ना कहीं समझना होगा कि वो बेफालतू ना घूमे, बेवजह ना घूमे, बल्कि पूरी तरह से मास्क का उपयोग करें, जो बाकी और जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें। तो अब सरकार को भी देखना है, हरियाणा सरकार को भी, कि क्या वो पूरी गाइडलाइंस को एज इट इज लागू करती है हरियाणा में या फिर इसमें कुछ बदलाव करती है। बिल्कुल, सूबा सरकारां दी अपने पद्धर ते जिम्मेवारी बनदी है ते अधिकार भी केंद्र दे वल्लों दित्ते गए ने। राजीव, एक होर गल तुहाडे कोलों जानना चाहांगी कि जिस तरह सेंटर ने कह दित्ता है कि जिम खोले जा सकदे ने, पर शर्तां दे नाल जिम खुलणगे तां ज़ाहिर जी गल है कि सोशल डिस्टेंसिंग वाला कॉस्ट तां जरूर होवेगा कि इसका ध्यान रखना होवेगा, पर टाइमिंग दे बारे अजे कुछ साफ नहीं होया पाया। तां ज़ाहिर जी गल है कि सूबा सरकारां जिम दी भी टाइमिंग अपने हिसाब दे नाल सैट कर सकदियां ने कि इन्ने घंटे सवेर दे समय या शाम दे समय जिम खोलेगा। इस तो इलावा रेस्टोरेंट्स दी टाइमिंग दी जेकर गल कीती जावे तां फिलहाल जिहड़ी 9 वजे तक टाइमिंग है उस दे विच भी हो सकदा है कि कुछ वाधा कर दित्ता जावे, क्योंकि हुण नाइट कर्फ्यू हटा दित्ता गया है। जी बिल्कुल, जिथे जिस तरह मेरे सहयोगी ने दस्सिया धर्मवीर शर्मा ने कि केंद्र सरकार वालों सूबा सरकारां नूं ये अधिकार दिते गए ने कि वो अपने हिसाब दे नाल जिथे उन्हां नूं लगदा है कि इत्थे ज़्यादा भीड़ इकत्तर हो सकती है तो उस हिसाब दे नाल वो जो है इस नूं लागू करवा सकते हैं। तो इस दे नाल ही जेकर असीं सूबा सरकार की गल करते हैं तो सूबा सरकार ने भी अनलॉक 1 या 2 दे विच ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਜਿਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਿਮ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਮ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵਾਗਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ
ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਕਰੀਬ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜੀਵ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਧਰਮਵੀਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਮ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਖੋਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੀ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਇਕੱਠ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਮ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਲੋਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਉਸ ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ।